Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home. So students, today we are going to start a new poem in English Gulmohar, and the name of the poem is Great, Wide, Beautiful, Wonderful World. Okay, so be ready with your English first book and open page number 101. So first of all, I want to tell you something about the poet. Okay, so William Brighty Rance. William Brighty Rance was a well-known English writer who was born in Chelsea, London, and he was the son of a shopkeeper and brought up in fairly modest circumstances. So he was happy with his writing for children and was described as the laureate of the nursery. Rance had a great love of nature, and this is illustrated in his poem Great, Wide, Beautiful, Wonderful World, which appeared in a collection called Lilliput Lectures in 1871. So, students, this poem was a well-known English writer and has written several poems for children. Okay, in this poem, the speaker describes the beauty, the wonder, and the greatness of the earth. She feels insignificant before the earth. Soon, however, the speaker realizes that he or she is greater than the earth because he or she can think and love, whereas the earth cannot. Okay, so now let us start our poem. So, students, let us start the poem. Here, great, wide, beautiful, wonderful world with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. So, in this poem, the speaker says the world is a great, wide and beautiful. Okay, इस पोयम में जो स्पीकर है वो कहते हैं कि जो दुनिया है बहुत बड़ी है, ग्रेट है, लार्ज है साइज़ में, वाइड है, बहुत ही चौड़ी है, सुंदर है और एक्सट्रीमली गुड है, बहुत ही बढ़िया है ये दुनिया. ओके, सो वर्ल्ड इज़ अ वेरी ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. तो विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, तो जो स्पीकर है वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ क्या है, वंडरफुल वाटर है, बहुत ही सुंदर अच्छा पानी है, आप इनसे घिरे हुए हो. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और स्पीकर कहते हैं कि आपके जो ऊपर है, जो ब्रेस्ट के ऊपर क्या है, वंडरफुल ग्रास है. मीन्स जो धरती है, जो लैंड है, ज़मीन पर क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रीन कलर की जो ग्रास है वो आपके चेस्ट पे क्या है, वो ग्रास है, बहुत सुंदर ग्रास है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, तो स्पीकर कहते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर है, ये दुनिया कितनी सुंदर है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस्ड हो, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हो. आपके चारों तरफ पानी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ग्रास है, पशु पक्षी हैं. तो वो कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, वाइड है, ब्यूटीफुल है और वंडरफुल है. ओके, सो नेक्स्ट टेंसा है, द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills and talks to itself on the tops of the hill. तो सेकेंड स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, कि हमारे मेरे ऊपर अद्भुत वायु है, हवा है. ओके, और द अंडर एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और ये जो विंड है, ये जो हवा है, सभी पेड़ पौधों को शेक कर रहा, हिला रहा है, मूव कर रहा है. ओके, एंड इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वर्स द मिल्स, और ये क्या कर रहा है, ये पानी पर चल रही है ये हवा, एंड वर्स द मिल्स, और ये चक्कियों को घुमा रही है. एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और ऊंची पहाड़ियों पर ये बातें भी करती हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो द थर्ड स्टैंडा इज, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू go with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with the cities and gardens and the cliffs and isles
and people upon you for thousands of miles. सो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहते हैं यू फ्रेंडली अर्थ, अर्थ को फ्रेंडली कहा गया है। वो कहते हैं कि हे मित्रवत पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर जाते हो, विद द वीट फील्ड्स दैट नॉड एंड रिवर्स दैट फ्लो, और झूमते हुए गेहूं के जो मैदानों के साथ और बहती हुई नदियों के साथ, विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइजल्स, और कहते हैं शहरों में बगीचों और पहाड़ों द्वीप के साथ तक आप कहाँ तक दूर तक जाती हो। सो क्लिफ क्या होती है, ऊंची खड़ी चट्टान, ओके, और आइजल्स यानी आइलैंड्स, ठीक है। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और मनुष्य के लिए हजारों मील सब पृथ्वी का हिस्सा होता है, ओके। तो वो कहते हैं कि ये फ्रेंडली अर्थ, आप कहाँ तक जाते हो, आप कितने, आपका साइज़ कितना है, हम कोई नहीं जानता है। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार डू यू गो, मनुष्य के लिए हजारों मील तक कहाँ तक जाती हो, सब पृथ्वी का एक हिस्सा होता है, ओके। सो यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। फिर स्पीकर कहते हैं कि आप तो कितने ग्रेट हो, कितने बड़े हो, कितने विशाल हो, लेकिन मैं कितनी छोटी सी हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तभी मुझे डर लगता है। वर्ल्ड एट ऑल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। स्पीकर कहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ। एंड येट वेन आई सेड माई प्रेयर्स टूडे, और स्पीकर कहती हैं कि जब मैंने अपनी प्रेयर कही थी सुबह, जब मैं प्रार्थना कर रही थी भगवान के आगे खड़े होकर, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, वो कहती है कि यू आर मोर देन द अर्थ। तो उस आवाज़ ने मुझे कहा कि तुम तो अर्थ से भी बढ़कर हो। दो यू आर सच अ डॉट, भले ही तुम एक डॉट हो, एक छोटा सा डॉट हो, बिंदी हो। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तो वो अंदर से जो आवाज़ आई वो कहती है कि तुम तो लव कर सकती हो और थिंक कर सकती हो, यानी सोच सकती हो, लेकिन अर्थ, ये जो पृथ्वी है, न तो सोच सकती है और न किसी को लव कर सकती है। तो कहते हैं कि हम जो कि है, हम भले ही छोटे हैं, ओके, लेकिन अर्थ अर्थ भले ही बड़ा है, लेकिन हम अर्थ से छोटे हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ओके। सो इन दिस पोएम द स्पीकर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी, वंडर एंड द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ। इस पोएम में जो स्पीकर है वो अर्थ की जो सुंदरता है, उसकी विशालता है, उसके बारे में बताते हैं। और वो कहते हैं कि शी फील्स इनसिग्निफिकेंट बिफोर द अर्थ, और हाउ एवर द स्पीकर रियलाइजेज शी इज़ ग्रेटर। स्पीकर कहते हैं, उसको रियलाइज़ भी होता है कि तुम अर्थ से ग्रेटर हो, क्योंकि हम तो थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लव कर सकते हैं, एक दूसरे से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं कर सकते। सो यही इसका रीज़न है, ओके। So students, I hope you have understood this poem, okay. So you can watch this video 2 times for the proper understanding, okay. Goodbye.